need to read all the 300 pages of an annual report to understand a company? Absolutely not. In just 15 minutes, you can identify whether a company is growing, financially strong, or hiding any warning signals. Today, I'll tell you what you should exactly see in an annual report before you invest in any company. So I'll start just before starting with the video. I'll just brief about myself. I'm CA Soumya Sharma. I started my career with KPMG and I'm currently associated with PwC. I have cracked all the Big Four interviews twice. The first thing that you need to know that you really need to read 300 long pages. Absolutely not. At least not as somebody who doesn't have that much of इन डेप्थ नॉलेज ऑफ फाइनेंस, बट आपको इतनी नॉलेज इस 15 मिनट में ये जरूर मैं करा दूंगी कि आपको क्या देखना है उन 300 पन्नों में, राइट। आपको तीन चीज मेजरली देखनी है कि आपकी जो कंपनी है वो ग्रो हो रही है नियर फ्यूचर या नहीं हो रही है, इज इट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, और उसकी कोई वार्निंग सिग्नल्स हैं क्या उस कंपनी के, जो आपको मैं भी बताऊंगी हाउ यू हैव टू चेक दैट, राइट। सो फर्स्ट थिंग, आपको सबसे इंपॉर्टेंट उस 300 पन्ने के एनुअल रिपोर्ट में यू हैव टू सी 8 थिंग्स एंड दीज 8 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट इज बिजनेस ओवरव्यू, हाउ इज एंड with whom the company is involving, how is the company making money, company का धंधा चल कैसे रहा है, that you have to understand. Second is chairman's letter, MDA is management discussion and analysis, क्योंकि उस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनसे अच्छा बिजनेस हमें नहीं पता है, राइट। तो वी हैव टू रीड दैट व्हाट दे आर थिंकिंग एंड व्हाट दे आर डिस्कसिंग इन द एजीएम्स, राइट। फाइनेंशियल हाइलाइट्स, अब ये पिछले 5 साल के आपको देखने हैं, आई टेल यू हाउ यू विल सी दिस। नेक्स्ट इज योर बैलेंस शीट, P&L, cash flow statement, notes to account and auditor's report and governance. The first thing first say, business overview. आपको सबसे पहले ये समझना है कि कंपनी आपकी एग्जैक्टली करती क्या है, हाउ इज इट मेकिंग मनी, वो कंपनी आपकी पैसे कैसे बना रही है, वो कर क्या रही है, वो क्या प्रोडक्ट सेल कर रही है, वो कंपनी किस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, टेलीकॉम इंडस्ट्री है, वो कौन सी इंडस्ट्री है, राइट। एंड वो सिर्फ इंडिया में ऑपरेट कर रही है या इंटरनेशनली भी ऑपरेट कर रही है, उनके मेजर कस्टमर्स क्या हैं, टीनेज हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, एडल्ट्स हैं, हाउ इज इट हैपनिंग। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि अगर आप बिजनेस नहीं समझोगे तो नंबर्स का समझना विल बी सॉर्ट ऑफ अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपको नंबर्स तब तक इंटरेस्ट ही नहीं देंगे जब तक उनकी आप कंपनी की स्ट्रैटेजी नहीं समझोगे। तो वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी business overview. Second, very very important is your chairman's letter and the management discussion and analysis. This is important क्योंकि यहाँ पे आपकी कंपनी के अचीवमेंट्स तो होते ही होते हैं, पर बहुत बार चैलेंजेस नहीं दिए होते हैं। अगर चैलेंजेस नहीं हो रहे हैं उस डिस्कशन में तो आपको रुकना है, यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू look around things कि why this business has no challenges in it. ऐसा नहीं हो सकता कि nowadays there's no challenges, there are technological challenges, there are many challenges people face in a business, in a company, right? तो आपको you have to look for both the ways. आप challenges हैं उसमें you have to see कि how they are dealing with it, और अचीवमेंट्स तो होंगे बट ऑब्वियस। सो बेसिकली ये जो लेटर होता है इसमें फोकस होता है कि कंपनी की रेवेन्यू कैसे जनरेट करने वाली है, चैलेंजेस क्या है, फ्यूचर स्ट्रैटेजी क्या है कंपनी की, उनके अचीवमेंट्स क्या है और इंडस्ट्री आउटलुक क्या है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि आपकी जो आपके वहाँ के मैनेजर्स होंगे दे आर मच मोर नॉलेजेबल इन टर्म्स ऑफ देयर ओन बिजनेस स्ट्रैटेजी दैन अस। सो वी हैव टू रीड दिस chairman's letter. Next is your financial highlight, very very important for me. Company performing in 1 year very nicely, and a second company who is performing on a stability basis not that nicely as a first company, but still for me second company is better. आप एक साल से नहीं जज कर सकते हो कि कंपनी बहुत अच्छी है या बहुत खराब है। देयर माइट बी केस कि कंपनी ने फर्स्ट ईयर में लॉस इनकर किया हो, बट इन कमिंग फ्यूचर कंपनी इज वेरी प्रॉफिटेबल, एंड vice versa. There might be a case कि company first year बहुत high profit पे हो, but in the next few years the company is making loss. So for me stability is very important, और वो आपको financial highlights से मिलेंगे पिछले 5 साल के। आपको 5 साल तक के financial highlights सीखने हैं जिसमें आपको ये 5 चीजें देखनी है। फर्स्ट थिंग, आपको रेवेन्यू देखना है, पैट देखना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, EPS देखना है। EPS इज योर अर्निंग पर शेयर, आपको एज अ शेयर होल्डर कितना पैसा मिल रहा है पर शेयर,
राइट। नेटवर्थ देखनी है आपकी, आरओई देखना है, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड डिविडेंड आपको कितना मिल रहा है। सो दीज थिंग्स यू हैव टू सी कि ईयर ऑन ईयर इज इट इंक्रीजिंग और इज इट डिक्रीजिंग। और अगर कोई ट्रेंड नहीं है देन यू हैव टू एनालाइज कि इस साल फॉर से अगर डिविडेंड्स कम हुए तो क्यों हुए, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जो पैसा हमें डिविडेंड में कम दिया गया हो वही सेम पैसा बिजनेस की रीइन्वेस्टमेंट के लिए लगा दिया हो। अगर ऐसा हुआ इट्स वेरी गुड केस। तो यू हैव टू एनालाइज द रीजन देन व्हाई इट इज हैपनिंग, राइट। सो यू हैव टू चेक द कंपनी इज ग्रोइंग प्रॉफिट एवरी ईयर, रेवेन्यू ग्रोइंग, ग्रेट। ईपीएस इंप्रूव हो रहा है, ग्रेट। इज अ प्रॉफिट ग्रोइंग फास्टर देन रेवेन्यू। यहाँ पे आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि आपके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं बट आपके रेवेन्यू नहीं बढ़ रहे हैं। ये थोड़ा इन्वेस्टिगेटिव होता है बिकॉज इन दिस केस की अल्टीमेटली आपके रेवेन्यू से ही तो प्रॉफिट जनरेट होगा, या तो आपकी कॉस्ट कटिंग इतनी कम है दैट यू आर नॉट इनकरिंग और इनकरिंग वेरी वेरी लेस कॉस्ट। सो यू हैव टू सी आपकी वो बिजनेस मॉडल व्हाट दे आर फॉलोइंग, राइट। आपकी इक्विटी पे रिटर्न कैसी है। सो अगर ये सब consistent है, stable है, not in 1 year but over a period of 5 years, it is a good company. Yep. Next thing, balance sheet. Balance sheet is very important because आपको balance sheet से पता चलेगा कि कंपनी की legit blood report क्या है। blood basically जब as a humans we go for a blood test, right, but we cannot go that for a company. For company our blood report is your balance sheet. आप इससे ये बता सकते हो कि कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज कैसे हैं, व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ द कंपनी। अगर कैश है उस कंपनी में ठीक ठाक, उनकी लिक्विडिटी स्टेटस ठीक है, सो इट्स अ हेड्स अप। क्योंकि अगर नियर फ्यूचर में अगर उनको कुछ एक अनएक्सपेक्टेड कुछ बेयर करने के लिए आ जाए, दे आर मच मोर कैपेबल देन डूइंग इट देन अ कंपनी जिसकी लिक्विडिटी ही बहुत कम होगी, राइट। नेक्स्ट इज योर डेप्थ। डेप्ट इज योर समथिंग कि इट इज गुड टू हैव इन अ कंपनी, लेकिन वो इस लेवल पे नहीं हो जाना चाहिए कि आपके इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इतने बढ़ जाएं कि आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन होने पे आ जाए। दिस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। सो डेट के लिए वी से इट इज अ चीपेस्ट सोर्स ऑफ इनकम, yes it is, but to a stable level. It should not be an exceptional level, right? Reserves and surplus is again very important because ultimately this is the thing जो आपकी कंपनी आगे फ्यूचर में इन्वेस्ट किया जाता है, यही पैसा इट विल ग्रो फर्दर योर एक्सपैंड योर बिजनेस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड योर ओन इक्विटी इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है, आपकी खुद की जमा पूंजी जो आपने बिजनेस में लगाई है दैट शुड ऑल्सो बी इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली टाइम एंड अगेन। सो या आई विल से दिस, इट शुड नॉट बी हेवीली डेप्टेड कंपनी। लिक्विडिटी उनकी अच्छी होनी चाहिए सो दैट दे कैन in near future if they have to pay for an unforeseen expense they are much capable of doing this. Next is your P&L statement. P&L statement में मेजरली आपको 4 चीजें देखनी होती हैं, करेक्ट। द फर्स्ट इज योर रेवेन्यू, क्योंकि अगर आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा होगा ना, आप बहुत इजीली प्राइमा फेस या एटलीस्ट आप ये बोल सकते हो कि आपके बिजनेस ग्रो हो रहा है, नॉट एग्जैक्ट बट प्राइमा फेस, राइट। देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स एज वेल। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो रहा है, तो बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जब आप बिजनेस कुछ करते हो तो उससे पैसा आता है और जाता है। जब आप दोनों को हटा देते हो, माइनस कर देते हो, तो आपका वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताता है। अगर आपका काम करने का जो प्रॉफिट है वो सही निकल रहा है, इट इज अ गुड कंपनी, राइट। नेट प्रॉफिट क्या होता है कि इसी प्रॉफिट में से आपको इसी प्रॉफिट में से यू हैव टू माइनस ऑल योर एक्सपेंसेस इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपेंडिचर, कमीशन एक्सपेंसेस। अल्टीमेट जो प्रॉफिट बच रहा है अगर वो भी आपका अच्छा है तो इट इज अ वेरी गुड कंपनी। आपके ईपीएस इंक्रीज हो रहे हैं पर से ऑलमोस्ट एवरी ईयर, इट्स अ वेरी हेड्स अप, right? So basically my only point here is कि if revenue is growing and profit doesn't, it may be a signal. इस लाइन का ये मतलब है कि आपके प्रॉफिट्स तो ग्रो हो रहे हैं, सॉरी आपकी रेवेन्यूज तो ग्रो हो रहे हैं लेकिन आपके प्रॉफिट्स ग्रो नहीं हो रहे हैं। तो बेसिकली या तो आपकी कॉस्ट इतनी हाई है, ठीक है, और अगर कॉस्ट हाई है तो आप कंपनी प्रोसीजर क्या इंप्लीमेंट कर रही है इसको कॉस्ट कट करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट्स तो जनरेट नहीं हो रहे हैं, या डिक्लाइन हो रहे हैं या स्टेबल हो रहे हैं। सो यू हैव टू चेक दिस आउट कि हाउ इज दिस टू बी सॉर्ट आउट, ओके। नेक्स्ट इज योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज थ्रू दिस कैश फ्लो आपको ये पता चलेगा कि कंपनी से पैसा आ कहाँ रहा है एग्जैक्टली और कंपनी से पैसा जा कहाँ रहा है एग्जैक्टली। ऑपरेटिंग कैश फ्लो वो होता है जो आप धंधा कर रहे होते हो कंपनी का,
वो उससे पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ से जा रहा है, क्रेडिटर से आ रहा है, डेटर से जा रहा है, कैसे हो रहा है, रोज का काम मर रहा, उसका पैसा कितना आ रहा है या आउटफ्लो ही हो रहा है, आ भी नहीं रहा है। यू हैव टू सी दिस फ्रॉम द ऑपरेटिंग कैश फ्लो। नेक्स्ट इज योर इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में आप ये देखते हो कि आपने अपना पैसा लगाया कहाँ है कंपनी में। आपने कुछ लैंड खरीद ली होगी, आपने फिक्स्ड एसेट्स खरीद लिए होंगे, आपने कोई एक्वायर कर लिया होगा कुछ, सो दैट इज योर इन्वेस्टमेंट्स, राइट। और अगर आपने बेच भी दिया होगा तो दैट इज योर आउटफ्लो। फाइनेंसिंग इज योर, आपने फंड्स कैसे रेस किया, आपने डेट रेस किया, आपने इक्विटी रेस किया, पैसे कैसे आ रहे हैं कंपनी के अंदर, दैट इज योर फाइनेंशियल कैश फ्लो। आपको ये तीनों ही देखना है, बिकॉज लुकिंग एट दीज विल हेल्प यू टू फिगर आउट की कैश की स्टेटस क्या है कंपनी में। इज इट गुड, इज इट वीक, इज इट एक्सीलेंट, you will have to see this from the cash flow statement. The next is your notes to account. This is very very important. आपको जो पूरे फाइनेंशियल्स में नहीं मिलेगा ना, आपको वो चीज यहाँ मिल जाएगी, लेकिन ये बहुत लोग इग्नोर करते हैं। बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको बैलेंस शीट में नहीं मिलेंगी, पीएनएल में नहीं मिलेंगी, कैश फ्लो में नहीं मिलेंगी, लेकिन वो नोट्स टू अकाउंट्स में मिलेंगी। सो नेवर इग्नोर दिस। इसमें आप बहुत सारी चीजें हों देखने के लिए, लेकिन दीज आर द 4 प्राइमा फेसिया थिंग्स दैट आई विल आस्क यू टू लुक फॉर। फर्स्ट यूज और कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है कि ये वो लाइबिलिटी है जो आज तो ऑब्लिगेशन नहीं है आपको देने के लिए, राइट, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई इवेंट होता है पर से, तो वो आप कंपनी को उसको देना पड़ेगा। और कंपनी को देने का मतलब है कि आपकी बिजनेस से पैसा कम होना। सो यू हैव टू सी क्या कंपनी की कोई करंट कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, क्या कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं डायरेक्टर्स के साथ, ठीक है। इसमें क्या है, ऐसा तो नहीं कि कंपनी बिना किसी इंटरेस्ट के इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जा रही है अपने डायरेक्टर्स को, या फिर अगर डायरेक्टर्स खुद कंपनी से ट्रांजेक्शन कर रहा है टू एंड फ्रो, नॉट ऑन एन आर्म लेंथ प्राइस, जो मार्केट रेट है उस पर नहीं कर रहा है, उनके रैंडम प्राइजेस हैं खुद के, राइट। सो यू हैव टू सी दिस। कोई पेंडिंग लिटिगेशन तो नहीं है, क्या पता कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्ट में फंस गई हो, क्या पता कोई स्यूट हो गया हो कंपनी के ऊपर, करेक्ट। तो कोई लिटिगेशन चल रहे हो, यू हैव टू सी कि क्या ऐसा तो कुछ नहीं है जो, अगर ये कंक्रीट हो जाता है, then company will have to pay for this, and if company pays, that means the business is paying for it, right? You have to check this. अकाउंटिंग पॉलिसीज आपको देखनी है कि पर से वो हर साल कंसिस्टेंट फॉलो होने चाहिए। इफ इट इज नॉट कंसिस्टेंट एवरी ईयर, यू विल आस्क व्हाई इट इज नॉट कंसिस्टेंट, what is the reason that we need to change the policies time and year and again, right? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि कंपनी की ना रियल स्टोरीज यहाँ पे हिडन होती है। सो दिस नोट्स टू accounts is a heads up from my side when it comes to seeing the challenges the company might face in near future. Next, very very important is auditors report, because यहाँ पे ऑडिटर्स वहां काम आते हैं जहां पे एज अ मे बी वी नॉट बी दैट प्रोफाउंड इन फाइनेंस कि हमें उतना इन डेप्थ नॉलेज शायद ना हो, लेकिन आपके लिए वो रेडीमेड काम ऑडिटर्स करके देते हैं, राइट। ऑडिटर्स अपने ओपिनियन में लिखते हैं कि व्हाट one thing has to be highlighted for the shareholders to read, what one thing has to be highlighted for the people to read out, for the users to read out before they invest in company। तो वो अपने उनके आप ओपिनियन जरूर पढ़िए ऑडिटर्स की। क्वालिफाइड रिपोर्ट है, मॉडिफाइड ओपिनियंस हैं, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, ये वो पैराग्राफ होते हैं जहाँ पे वो कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस हुई होती है कंपनी में, एंड दे वांट यू टू नो इट कि व्हाट हैज हैपेंड एक्चुअली। उनके कंट्रोल्स कैसे हैं कंपनी में ना, सबकी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स होते हैं, तो कंपनी के जो कंट्रोल्स हैं, इज इट स्ट्रॉन्ग, इज इट वेरी स्ट्रॉन्ग, इज इट एक्सेलेंट, हाउ इज इट, और अगर वो एक्सेलेंट नहीं है तो क्या प्रोसीजर्स लिए गए हैं कंपनी में टू इम्प्रूव दोज कंट्रोल, करेक्ट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है, सीएसआर एक्टिविटीज कंपनी की कैसी है, बिकॉज जनरली इफ सीएसआर इज गुड कंपनी, तो सीएसआर अगर अच्छा है तो कंपनी अच्छी मानी जाती है, बिकॉज इफ दे आर डूइंग लॉट ऑफ सीएसआर दैट मीन्स इट्स इवन गुड, इट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। लेकिन having said this, CSR is also a mandated provision. बहुत सारी कंपनीज में CSR मैंडेटरी होता है, सिर्फ वो इसलिए करते हैं। So you have to check these points, right? Now the final verdict is you don't have to read 300 pages. Trust me, आपको केवल 15 मिनट में इतना आना चाहिए एज अ लेमैन कि आप ये चीजें तो आपको कर लेनी चाहिए। आपको बस यही 8 चीजें देखनी है, बिजनेस क्या करता है, उनके लेटर्स में क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल हाईलाइट कैसी है पिछले 5 सालों में, स्टेबिलिटी दिख रही है इससे या नहीं दिख रही है, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। If this is all done,
and it's a hub decision. Like it's a good decision to invest in company अगर revenue constantly grow हो रहे हैं, profit constantly grow हो रहे हैं, operating cash flow is positive, debt is under control. Obviously debt hona is a good thing, it's a very good thing because it's very cheap source of income, but it should not be to the cost कि आपकी इंटरेस्ट इतना हाइक हो जाए कि आपका प्रॉफिट्स डिक्लाइन होने लगे, करेक्ट। एंड आपकी जो मैनेजमेंट है वो ट्रांसपेरेंट है या ट्रस्टवर्दी है, अगर ये है देन इन्वेस्ट योर टाइम इन अ डीपर एनालिसिस। इफ इसके यहीं पे अगर नो हो जाता है देन यू हैव सेव्ड योर आवर्स एंड आवर्स from investing in the company. आपने legit you should then try something, you should try some other companies annual report because because आपको इस 15 मिनट में ये समझ आ जाना चाहिए by seeing the analysis of the annual report that you should invest in the company or you should not invest in the company. Then you have saved your time if the answer is no, right? So yes, so thank you so much everyone for watching this, and I hope you have saved a lot of hours by looking at this video.